कह दिया तो चाइना आ गया, लेकिन चाइना जो है वो जाहिर है कि पीछे रह के वो चीन को यह दिख रहा कि भारत ने मालदीव की कैसी क्लास लगाई। उसके बाद चीन ने जुबान तक नहीं खोली। चीन खून के आंसू इसलिए रो रहा क्योंकि एशिया में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा। कई देश चीन को अब कम आंकने लगे हैं और चीन को पता है कि इसके पीछे की वजह है भारत। ऐलान कर दिया है मोहम्मद मुइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ने, और यह बोला है कि साहब कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर सकते। हाथ खड़े कर दिए उसने। अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। ये कह रहे पैसे नहीं है हमारे पास। इनके पास पैसे नहीं है सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए पैसे नहीं। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि भारत ने भी एक चाल चली है which might just actually put back the entire game। बता दिया कि पाकिस्तान तो वरना जीरो है। ये चाइना के पीछे लगे होते हैं, तो चाइना ने क्या पाकिस्तान के कहने पे इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर दी है सजा देने के लिए? कभी नहीं। तो कभी नहीं की। तो भारत ने मालदीव की ऐसी नकेल कसी है कि मालदीव अब दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। लेकिन मालदीव से ज़्यादा दर्द चीन को हो रहा है। चीन के इस तिलमिलाने और मालदीव के दिवालियापन की कहानी आइए सुनते हैं। मालदीव का जो हाल बेहाल है उसके पीछे चीन का बड़ा रोल है। मालदीव को यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा जो चीन दुनिया में अपनी चालबाजियों के लिए मशहूर है वो मालदीव के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकता। अब देखना तो ये होगा कि मुइज़ू कितनी जल्दी चीन को समझेंगे। चाइना ने क्या करा कि मालदीव्स को पैसे देने शुरू करे, और ये आज से नहीं, पिछली वाली सरकार को भी देने शुरू करे। देना शुरू करा। लो कितना चाहिए साहब? $100 मिलियन चाहिए। $100 मिलियन क्या गरीबों वाली बात कर रहे हो यार? 200 लो। किसको बुरा लगता? किसको बुरा लगता? आप किसी से $100 मांगने गए, कह रहे 100 क्यों ले रहे हो, 200 लो। जब आपने बोला कि वापस कब करना है, दूसरे बंदे ने बोला कि आपके मेरे बीच में ऐसी क्या बात है यार, फॉर्मेलिटी है कोई? भाई लोग हैं हम, देख लेंगे बाद में जो करना होगा। आप खुश हो गए, आपने जेब में पैसे डाल दिए और आप फंस गए। दोस्तों यही चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से मुइज़ू आज की तारीख में वो प्रो चाइनीज है, ये बात सच है, लेकिन मुइज़ू बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है। पैसे उसने खा लिए, खुद अपने पैसे सिंगापुर, दुबई इन जगह डाल दिए। जो इसने घूस खाई थी चाइनीज से, जो इसने पैसे लिए थे चाइनीज से, वो ये खा गया है, वो निगल गया है, और अब इसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं करूं क्या। इसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। चाइना की एक शिप आ रही थी, ठीक है, स्पाई शिप है। उसने, जैसे मैंने आपको बोला, उसने श्रीलंका जाना था। श्रीलंका ने बोला साहब जनवरी 1 से एक भी चाइनीज मिलिट्री की कोई भी वेसल मैं अलाउ नहीं करूंगा। एंड वेरी स्मार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कहीं ना कहीं देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि भारत हमको हेल्प करता है, चाइना नहीं करता है। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग दैट श्रीलंका हैज गॉट। जब वो शिप इस तरफ आ रही थी, जब मालदीव ने अप्रूवल दे दिया, उसको इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। बता दिया कि पाकिस्तान तो वरना जीरो है। ये चाइना के पीछे लगे होते हैं, तो चाइना ने क्या पाकिस्तान के कहने पे इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर दी है सजा देने के लिए? कभी नहीं। तो कभी नहीं की। तो हम इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये समझाएं आप। चाइना जो है वो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस दोस्ती में अगर पाकिस्तान भी ना करे और चाइना भी ना करे इंडिया से ट्रेड, फिर तो समझ आती है। तो अगर चाइना अपना वो इंटरेस्ट पूरा रख रहा है तो सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने ये एक सेल्फ इम्पोज्ड लगा ली है अपने के ऊपर। तो देन हु इज द लूजर भाई? बिल्कुल। So none of these things make sense from a rational, holistic point of view. But ना रीजन और ना एक होलिस्टिक सोच है हमारे लोगों के अंदर, हमारी लीडरशिप के अंदर। बिल्कुल सही है, एंड एब्सोल्युटली राइट सर। चीन उस मार को भी नहीं भूल पाया जो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को सरेआम पीट कर दुनिया को संदेश दिया था कि चीन की औकात नहीं भारत के जवानों के सामने टिकने की। वैसे तो दुनिया को पता है जहां जहां चीन घुसता है वो देश कर्ज के जाल में फंस जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को यह भी पता कि भारत ने आज तक अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ उस तरह का व्यवहार। तो अडानी को बोलो, अडानी तो पूरा मालदीव्स खरीद ले। अंबानी को बोलो, दे विल बाय द कंप्लीट मालदीव्स। क्या भाव बिक रहा है बताओ ना यार, रेट लगाओ अपना, क्या भाव है। जब तुम दे ही रहे हो और तुम्हें पैसे ही चाहिए तो पैसे तो हम भी दे देंगे, और चीन से ज्यादा दे देंगे। चाइना से ज्यादा अमीर लोग भारत में बैठे हैं। अगर आप बिलियनर्स की लिस्ट देखेंगे आपको ये पता लगेगा कि मैक्सिमम वेल्थ किसके पास है। चाइनीज से ज्यादा आपको इंडिया में मिल जाएगी, या अंबानी, अदानी, ये सब।
बड़े बड़े पर्सनल वेल्थ इनकी इतनी है। तो दोस्तों ये गेम खेला है चाइना ने मालदीव्स के साथ। और क्यों खेला है? मालदीव्स को लग रहा है कि चीन हमारे बगल में आ रहा है, चीन बड़ा प्यार से बात कर रहा है, हम बड़े अहम हैं। ये गलतफहमी कभी मत करना दोस्तों। जब आप खाना खाते हैं तो फिर जब आपको सौंफ दी जाती है साथ में टूथपिक होता है ना, कि अगर कोई दांत में खाना फंस गया हो निकाल लो, वो मालदीव्स की औकात है चीन के सामने। और ये लोग समझ रहे हैं हम बड़े अहम है। ये गलतफहमी पाकिस्तानियों को भी थी कि हम बड़े अहम हैं, बहुत अहम है, चाइना हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, चाइना फलाना, चाइना डिमका, हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारे बिना सांस नहीं लेता। ये चाइना कि पहले वो बड़े बड़े देशों के साथ उल्टे सीधे काम करता था, ठीक है। It used to take पंगास and do some stuff with big countries. Nowadays चाइना का को पता चल गया भैया मेरे पास इतना दम है नहीं, so let me go after small sized countries. Small country कोई चीज नहीं होती, small sized countries जिनका थोड़ा ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक पावर थोड़ी कम है, जहां पर करप्शन ज्यादा है, डिक्टेटर टाइप बंदा है, ISIS प्रो है, लेफ्टी साइनो वहां भी वो सारा एकदम सिस्टम फिट बैठता है, चाइना वहां पर घुसने की कोशिश करता है। There's a bit of a crisis in PNG also, पापुआ न्यू गिनी, वहां पर भी चाइना अपनी एक हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर भी भारत का भी एक प्लान आएगा, which I will update you probably in the next day as that thing unfolds. तो ये आइलैंड नेशन की जो एक बैटल है ये चलती रहेगी। हमको पता है ईस्टर्न द पैसिफिक के अंदर तो स्मॉल आइलैंड नेशंस जो हैं उसके अंदर भी गेम चीजें चलती रहती हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस बैटल गाइस। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था भारत से जाने वाले पर्यटकों और भारत के द्वारा मालदीव को हर एक साल दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर है। लेकिन जब से मालदीव और भारत के बीच विवाद हुआ है तब से मालदीव में भारतीय पर्यटक नहीं गए हैं। एक नंबर पर वहां जाने वालों में भारतीय पर्यटक हैं और ये पूरे साल जाते आते रहते हैं। हालांकि चीन ने यह आश्वासन दिया था कि भारत से अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो चीन पर्यटक भेजकर उस कमी को पूरा करेगा। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था इतनी दलदल में फंसती जा रही है कि चीन से भी पर्यटक नहीं आ पाए और चीन का वादा खोखला हुआ। अब भारत जो हर साल मालदीव को अनुदान देता है वह अनुदान पर भी अभी रोक लग गई है। भारत जो वहां पर दवाइयों और अन्य जरूरी सामान, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है, अब उसमें भी देरी हो रही है और मालदीव को मुफ्त में देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जितने भी दूसरे देश हैं वे दुगने तिगने दामों पर मालदीव को सामान देंगे, क्योंकि वहां से आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। यहां तक कि मालदीव में जो लोग बीमार पड़ते हैं, भारत अपने 2 हेलीकॉप्टर वहां रखे हुए था और उससे एयर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराता था, अब वह भी बंद हो गया है। इससे मालदीव ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुज्जू ने कह दिया है कि मालदीव के पास पैसा नहीं कि वह अब कोई भी विकास का काम कर सके, लोगों को मदद कर सके। चीन भी जो मालदीव की मदद करने का आश्वासन दिया था, चीन भी अब पीछे हटना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन जितना भी देता है मालदीव को वह कर्ज देता है। चीन मुफ्त में कुछ नहीं देता और चीन से अगर कोई मेडिकल एम्बुलेंस या कोई और सुविधा आए तो चीन इतनी मालदीव से दूरी पर है कि वह चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भारत फिर से मालदीव में जो घुसने की कोशिश कर रहा है और लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति का तख्ता जल्द ही पलट जाएगा, तो इससे चीन को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि चीन ने जो मंसूबे पाल रखे थे वह मंसूबे अब पूरी तरह फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।